Good morning everyone, this is Shalini here. Today we have to talking the subject of the Viksit Bharat 2047. तो हमारी कंट्री कैसे डेवलप हो सकती है 2047 तक, जो हम रोड मैप देखते आ रहे हैं, जो हम करते आ रहे हैं कि आज से हम सपना देखना स्टार्ट कर दे रहे हैं कि 2047 तक जो हमारी कंट्री है वो डेवलप हो जाएगी। तो कुछ कुछ बहुत ही हमारे कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है उससे रिलेटेड, दैट्स रिलेटेड this topic is related to the PSC, UPSC and all other competitive exam की 2047 तक हमारा भारत कैसे विकसित हो पाएगा। तो 2047 तक हमारा भारत विकसित होने के लिए जल जो है वो 100% होना चाहिए, पहुंचना चाहिए। बिजली है वो 100% पहुंचना चाहिए। जो नल से घर है वो मतलब जल जो है वो 100% तक घर तक पहुंचना चाहिए। बिजली, जल, ये सारी चीज़ें हैं जो वो 100% होनी चाहिए। ठीक है। एआई इंस्पिरेशन इंडिया है। ठीक है। महिलाओं को विकास जैसे आरक्षण ना दिए जाएं, उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। विकसित भारत के लिए सरकार छात्रवृत्ति और किताबें दे सकती है, बट साक्षरता को बूस्ट करना 74 से 100% तक ले जाना, दैट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर इंडियन रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड हमें जो अधिकार दिए गए हैं, जो हमें कानूनी अधिकार दिए हैं, उनको उनके बीच में सामंजस्य करना। इंटरनेट और डिजिटल के साथ आगे बढ़ना। सशक्त महिला को मुख्यपति जैसे उदाहरण से नवाजा जाता है। एंड हर गली जो होगी वो स्मार्ट होगी, हर घर जो होगा वो डिजिटल होगा। हमारा 2047 के विजन में आज इंडिया वर्ल्ड की 5th बिगेस्ट इकोनॉमी है। हमें इंडिया को 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी पर ले जाना है। एवरी यूथ हैव अ जॉब, सारे जो यूथ होंगे उनके पास जॉब होगी, गरीबी बिल्कुल भी नहीं होगी। एंड जो रोड मैप बना हुआ है, रोड मैप यही बना हुआ है कि हमको जो इसकी इकोनॉमिक है उसको 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर की बनाना है। दैट इज़ द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिक। चाइना, जापान, अमेरिका, साउथ कोरिया ने भी पहले उन्होंने रोड मैप तैयार किया था एक विकसित होने का। आज वो डेवलप कंट्री हैं। चाइना की पहले जो जीडीपी थी, दैट्स स्टार्टिंग में जब उसकी जब वो विकसित नहीं था तब उसकी 0.18 थी। नाउ ही हैव अ 18 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी चाइना की हो गई है। तो हमको 5 चेंजेस लाने पड़ेंगे हमारे इसमें। अगर हमको कुछ चेंजेस करने हैं, हम विकसित भारत की तरफ जाने हैं, तो हमको इकोनॉमी रिवोल्यूशन लाना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ करनी पड़ेगी, टेक्निकल एजुकेशन देना पड़ेगा, सोशल चेंजेस करने पड़ेंगे, ग्रीन एनर्जी पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है। और जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका कैसे डेवलप कंट्री बना है, तो उन्होंने स्किल, स्टार्टअप एंड टेक्नोलॉजी को अपनाया है। तो वो हमारे क्या हो चुके हैं, विकसित कंट्री बन चुके हैं। उसके बाद तुमको हेल्थ केयर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, गवर्नेंस पर और इन्वामेंटल सस्टेनेबिलिटी पर, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे 4th मोर इम्पॉर्टेंट पिलर आर डेवलप 2047 इज़, फर्स्ट इज़ अ यूथ, सेकेंड इज़ द वुमेन एम्पावरमेंट, थर्ड इज़ द फार्मर एंड 4th वन इज़ द पॉवर्टी मतलब गरीबी को हमको मिटाना पड़ेगा। ये हमारे चैलेंजेस ऐसे हैं कि हमको चैलेंज ये करना पड़ेगा कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा एक चैलेंज है। सोशल सेक्टर में अभी भी कंट्रीब्यूशन लिमिटेड है। ये हमारे चैलेंजेस हैं। हमको क्या करना पड़ेगा विकसित भारत के लिए, वी लुक फॉरवर्ड। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको आगे की तरफ देखना पड़ेगा, सोच आगे रखनी पड़ेगी। अगर यही सोच देखते देखते हम आगे बढ़ेंगे तो हम अपने संकल्प को पूरा कर सकते हैं। स्पीड एंड स्किल पर हमको परिश्रम करना पड़ेगा। तो जो हमारे 140 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं विकसित भारत के अभियान में, वो सिर्फ जन भागीदारी नहीं है, वो एक विकसित भारत का एक आंदोलन बन चुका है।
और एआई जो एक मेन फैक्टर है, एआई नेक्स्ट 5 ईयर में चेंज द वे ऑफ लाइफ, हम कैसे जीने वाले हैं नेक्स्ट 5 ईयर में एआई चेंज कर देगा। चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, सेल्फ ड्राइव कार एंड वी लुकिंग फॉर द ड्रोन बिकम द रियलिटीज़। स्पेस में हमको देखना है स्पेस में क्या पॉसिबिलिटी हैं, क्या रिसोर्सेज हैं। अभी हम बातें करते हैं वहाँ पे रिसोर्सेज हैं भी कि नहीं हैं। टुडे वी थिंक द रिसोर्सेज एंड देयर आर ऑल्सो देयर विल बी द एक्सेसिबल, ठीक है। अभी ये जो हमारा अमृत काल चल रहा है, पर हम इस अमृत काल में हम विकसित 2047 की बात कर रहे हैं। तो जो भी हमारे इसमें विकसित भारत में जो भी बाधाएं आ रही हैं उसको हमको दूर करना है। गरीब अमीर से अमीर इसको क्या करना चाहता है, विकसित भारत में पार्टिसिपेट करना चाहता है। एंड ये सिर्फ आत्मविश्वास से ही होगा। एंड हमें अपने टारगेट सेट करने पड़ेंगे। एंड नेक्स्ट जब विकसित भारत बन जाएगा तो उसकी जो थीम होगी वो क्या होगी, डेवलप कंट्री 2047 में व्हाट इज़ द नेक्स्ट इन इंडिया। ओके, थैंक यू।